ये बात करते हैं दोस्तों, अब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को कैसे खरीदेंगे। शेयर्स खरीदने के लिए पहले आप ग्रो ऐप को ओपन कर लें। दोस्तों, अगर आप शेयर्स खरीदना और बेचना सीखना चाहते हैं और मार्केट में लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको पहले ग्रो ऐप यूज करना आना चाहिए। ये ऐप अगर यूज करना आपने सीख लिया तो आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बहुत आसान तरीके से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो पहले यूज करने की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर आपके सामने सर्च वाला आइकन आता है, इस पे क्लिक करने के बाद किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं यहाँ जिसके आपको शेयर्स खरीदने हैं। जैसे कि अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं टाटा मोटर कंपनी के, तो ये नाम हम सर्च करेंगे, कंपनी हमारे सामने आ जाएगी और इस पे क्लिक करने के बाद इस कंपनी का शेयर्स दोस्तों हम यहाँ पर खरीद पाएंगे और सारी जानकारी इस कंपनी की यहाँ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ से वेट करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नीचे आपके सामने आते हैं दोस्तों इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, आपके सामने बैंक निफ्टी आता है और भी इंडेक्स बहुत सारे आपके सामने आ जाएंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। दोस्तों, निफ्टी 50 में आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनी और सेंसेक्स में आती है इंडिया की टॉप 30 कंपनी। इन्हें देखकर आपको एक आइडिया मिलता है कि मार्केट आज बढ़ रही है या फिर डाउन जा रही है। और जो बैंक निफ्टी है इसमें आते हैं इंडिया के टॉप बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। जो इंडिया के टॉप बैंक है दोस्तों वो बैंक निफ्टी में आते हैं और इन्हें देखकर आपको एक बस आइडिया मिल जाता है मार्केट का कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर डाउन जाएगी। नीचे आपके सामने आता है एक्सप्लोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। ये जो होल्डिंग्स लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप उन शेयर्स को देखेंगे जिन कंपनी के शेयर्स आपने खरीद कर रखे हैं। जिन शेयर्स को खरीदे हुए 24 घंटे हो जाते हैं वो आपके शेयर्स यहाँ पर आपके सामने शो होते हैं होल्डिंग्स में। और आपके सामने आगे वॉच लिस्ट आती है, आप चाहे तो वॉच लिस्ट बना सकते हैं और अपनी उन फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में जिनकी आप शेयर्स डेली बाय सेल करना चाहते हैं या फिर जिन कंपनी के शेयर्स पर आप निगाह रखना चाहते हैं। नीचे आएंगे आपके सामने ऑप्शन आता है प्रोडक्ट एंड टूल्स का, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, इवेंट्स, आईपीओ, ऑल स्टॉक, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और नीचे आपके सामने आते हैं दो ऑप्शन, एक आता है गेनर्स का, एक आता है लूजर का। अगर आप गेनर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने दोस्तों वो कंपनी आती है जिन कंपनी के शेयर्स के प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा बढ़े हैं। और अगर आप लूजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने वो कंपनी आती है जिन कंपनी के शेयर्स के प्राइस एक दिन में ही डाउन गए हैं। जैसे कि अगर हमने गेनर्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ आप फर्स्ट कंपनी देख पाएंगे, इस पे एक दिन में ही 73 रुपए बढ़े हैं, दूसरी कंपनी पे एक दिन में ही 12 रुपए 80 पैसे बढ़े हैं और तीसरी कंपनी पे एक दिन में ही 10 रुपए बढ़े हैं। लेकिन अगर हम लूजर पे क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक दिन में ही इस पे 11 रुपए डाउन गए हैं, इस पे 0.6 पैसा डाउन गए एक दिन के अंदर। सी मोर पे क्लिक करने के बाद पूरी लिस्ट हमारे सामने उन कंपनी आएगी जिन कंपनी की एक दिन में ही शेयर्स डाउन गए हैं। और गेनर्स पे क्लिक करने के बाद सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने उन कंपनी के शेयर्स की लिस्ट आ जाएगी जिनके शेयर्स के प्राइस एक दिन में ही बढ़े हैं। ये सब दोस्तों आप इस तरह से देख पाएंगे। नीचे आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर्स खरीदने की। अगर हमें किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदना हो तो कैसे खरीदते हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं उसका नाम आप सर्च वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद सर्च कर लें। पहले जैसे कि मैं चाहता हूं जोमोटो कंपनी के शेयर्स खरीदना, तो ये नाम मैं सर्च करूंगा और ये रही दोस्तों कंपनी हमारे सामने जो आगे शो हो चुकी है। अब इस पे हम कर देंगे क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस की। दोस्तों, कंपनी का शेयर्स का प्राइस है 215 रुपए 80 पैसे, एक दिन में बढ़े हैं इस पे 6 रुपए 16 पैसे। और इस कंपनी का चार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये रहा आपके सामने चार्ट इस कंपनी का, वो आप देख पाएंगे। चार्ट को आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ दोस्तों आप चार्ट देखना चाहते हैं अगर 1 साल का, 5 साल का, कि इस कंपनी ने 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हैं। और ये देख पाएंगे आप डेट रेंज पे, यहाँ क्लिक कर दे। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपको ये चार्ट देखना है 1 साल का तो क्लिक कर दे 1 ईयर पे। 1 ईयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने शो होगा इस कंपनी का शेयर्स का प्राइस अब से 1 साल पहले का और अभी कितना ये आप यहाँ देखेंगे और कितना गया है ये आप यहाँ देखेंगे। अगर आपको देखना है 5 साल का तो 5 ईयर पे क्लिक कर दे। यहाँ आपके सामने इस कंपनी का शेयर्स का प्राइस शो होगा जो 5 साल पहले का था और कितना डाउन गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, कितना बढ़ा है ये आप यहाँ देख सकते हैं और अभी कहाँ पर है ये आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से भी आप डेट रेंज के हिसाब से इस चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम करते हैं बैक। यहाँ से बैक करने के बाद नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल कर। नीचे आने के बाद आपके सामने आता है दोस्तों ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देख पाएंगे परफॉर्मेंस, जैसे कि आज का लो आप देख पाएंगे इस कंपनी के शेयर्स का, आज का हाई आप यहाँ देख पाएंगे इस कंपनी के शेयर्स का। 52 हफ्ते में कितना लो गया है, 52 हफ्ते में कितना हाई गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सामने आएगा ओपन प्राइस, आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो इस कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना था ये आप यहाँ देख सकते हैं। वॉल्यूम आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे आते हैं दोस्तों स्क्रॉल का, अगर आपके सामने आएगा मार्केट डिप और मार्केट डिप में आप देखते हैं कितने परसेंटेज यूजर इस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं और कितने परसेंटेज यूजर इस कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर दोस्तों खरीदने वाले ज्यादा हैं तो शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो शेयर्स का प्राइस डाउन जाएगा। और ये आप देखते हैं दोस्तों मार्केट डिप में। नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल कर, यहाँ पे सामने आते हैं फंडामेंटल्स। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स की जानकारी हमें होनी चाहिए कि उस कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, ये आप देख पाएंगे यहाँ। जैसे कि मार्केट कैप आपके सामने ये रहा,
पीई रेशियो आपके सामने ये रहा और पीवी रेशियो आपके सामने ये रहा, इंडस्ट्री पीई आपके सामने ये रहा और डेट टू इक्विटी आप यहाँ देख पाएंगे। ये सब जानकारी आपको यहाँ मिलती है। लंबे समय के लिए अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसके फंडामेंटल्स और उसका चार्ट देखते हैं कि 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है उस कंपनी ने, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, और उसका देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीज आपको देखनी दोस्तों जरूर चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में। और हाँ, ये रहा आपके सामने इसका फाइनेंशियल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये आप इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे। शेयर्स खरीदने के लिए ये जो लिखा हुआ है बाय, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज आप सभी के सामने दोस्तों आ जाएगा। सबसे पहले आप देख पाएंगे कंपनी NSE और BSE दोनों पे, दोनों का प्राइस आपके सामने है। नीचे डिलीवरी और इंट्राडे, ये 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी की, तो डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं और इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं तो बेनिफिट ये मिलेगा कि शेयर्स को हम लंबे समय तक के लिए होल्ड कर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर हमने आज शेयर्स खरीदा तो हम चाहे अभी कभी बेच दें, या फिर आज बेच दें, या फिर 2 दिन बाद बेच दें, या फिर अगर हम चाहें तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक चाहे इस कंपनी के शेयर्स को रख सकते हैं। उसके बाद इतना प्रॉफिट बढ़ेगा इस कंपनी के शेयर्स पे, और जब हम शेयर्स को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा। यह है दोस्तों बेनिफिट डिलीवरी को सिलेक्ट करके शेयर्स खरीदने का। लेकिन इंट्राडे को अगर आप सिलेक्ट करेंगे शेयर्स खरीदते समय तो आपको पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपको मिल जाएगा 5x का मार्जिन। अब ये 5x का मार्जिन क्या है चलिए आपको ये भी दिखाता हूँ। जैसे कि एक शेयर अगर मैं खरीदूंगा दोस्तों डिलीवरी में तो ये मिलेगा मुझे एक शेयर 216 रुपए का, लेकिन यही शेयर अगर मैं खरीदूंगा इंट्राडे में तो ये मिलेगा मुझे 44 रुपए का। ये 5x का मार्जिन आपको इंट्राडे में मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे में अगर आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको सेम डे ही बेचना होगा, मार्केट बंद होने से पहले। ये आप ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो बेचेगा और आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। इंट्राडे में अगर आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको सेम डे ही बेचना होगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं तो जब आप चाहे जब बेच सकते हैं। तो मैंने डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया शेयर्स खरीदने के लिए। अब नीचे है दोस्तों क्वांटिटी, कितने हमें शेयर्स खरीदने वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब नीचे लिखा हुआ है प्राइस, यहाँ आपके सामने आएंगे 2 ऑप्शन, एक आएगा मार्केट का, एक आएगा लिमिट का। पहले बात करते हैं मार्केट की। दोस्तों अगर हम मार्केट को सिलेक्ट करते हैं तो बेनिफिट ये मिलता है कि शेयर्स का जो प्राइस मार्केट में है इसी रेट में हमें ये शेयर्स मिल जाएगा, और मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। लेकिन अगर हम लिमिट सिलेक्ट करते हैं तो हमें अपना प्राइस यहाँ एंटर करना होता है। जैसे कि शेयर्स का प्राइस मार्केट में है दोस्तों 215 रुपए, लेकिन हमें लगता है कि शेयर्स का प्राइस आएगा डाउन और आ जाएगा 212 रुपए, ये शेयर्स का प्राइस आ जाएगा। तो ये रेट अपना हम यहाँ एंटर कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अगर शेयर्स का प्राइस 212 का आएगा तो शेयर्स हमें मिल जाएंगे, नहीं तो जो हमारा ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा और शेयर्स हमें नहीं मिलेंगे। बस ये बेनिफिट आपको मिलता है लिमिट का और मार्केट का। तो मुझे कितने शेयर्स बाय करने हैं, मुझे करना है 1 शेयर्स बाय, तो मैंने 1 एंटर कर दिया है। डिलीवरी को सेट कर लिया है, मार्केट को सेट कर लिया है और क्लिक हुआ है एड मनी। यहाँ क्लिक करने के बाद पैसा डिपॉजिट कर लूंगा, 1 शेयर का 216 रुपए, और शेयर्स में यहाँ पर खरीद लूंगा। जो भी दोस्तों आपने शेयर्स खरीदे हैं, अगर आपको देखना हो कि उससे फायदा कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये अगर आपको देखना है तो ये आप देख पाएंगे होल्डिंग पे। यहाँ आपके सामने आपके वो शेयर्स आ जाएंगे जो आपने खरीद लिए हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप शेयर्स खरीदते हैं, सेम इस तरह से खरीदना है। लेकिन मैंने वो जोमोटो का जो शेयर्स है वो खरीदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 2 कंपनी के शेयर्स है जिन्हें मैं आपको बेचकर दिखा सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस कंपनी का फायदा का नुकसान हमें देखना हो, जो हमने खरीदे हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। यहाँ आपको दिखाया जाएगा कितना फायदा आपको है, कितना नुकसान है, ये आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। या फिर आप यहाँ रिटर्न में देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न में कितना नुकसान है, कितना फायदा है। लेकिन अब बात करते हैं शेयर्स को बेचने की। दोस्तों मैंने आपको शेयर्स खरीदकर वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं शेयर्स खरीदता हूँ और आपको हैंड टू हैंड बेच कर दिखाता हूँ तो शेयर्स नॉर्मली बिक जाएगा। लेकिन अगर हम शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर 24 घंटे तक होल्ड करते हैं, उसके बाद जब हम शेयर्स बेचते हैं तो टी पिन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही शेयर्स बिकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये शेयर्स यहाँ पर बेचकर दिखाता हूँ। काफी यूजर यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये ITI कंपनी का शेयर्स बेचना, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों सेल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे पास 1 शेयर है तो मैंने 1 एंटर कर दिया। ये लिखा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं वेरीफाई सेल, यहाँ क्लिक करना होगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों वेरीफाई विद टी पिन, यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी सिंपली आपकी ईमेल आईडी पे और आपके उस मोबाइल नंबर पे जो आपका रजिस्टर है ग्रो में। OTP को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दे और यही टी पिन वेरिफिकेशन है और बस वेरीफाई पे क्लिक कर दे और वेरीफाई हो जाएगा। सेल पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। जो आपने शेयर्स खरीदे कि आपका बिक चुके हैं। इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और इस तरह से ही बेचते हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर आप जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे फिर से एक ऐसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।